आकाशवाणी लखनऊ से प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर सोनभद्र में 548 करोड़ रुपए की 432 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, जनजातीय समाज के सम्मान के लिए प्रतिबद्ध है डबल इंजन सरकार। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 2 दिवसीय दौरे पर आज पहुंचे लखनऊ। वरिष्ठ कार्यकर्ता जनसंवाद कार्यक्रम में कहा, उत्तर प्रदेश में भी दोहराया जाएगा बिहार विधानसभा चुनाव जैसा परिणाम। लखनऊ विश्वविद्यालय में आज से दिव्य कला मेला का हुआ शुभारंभ। केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा कल करेंगे औपचारिक उद्घाटन। और सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में प्रदेश के कई जिलों में आज रन फॉर यूनिटी का आयोजन। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक अयोध्या हुए शामिल। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मुक्ता शर्मा। समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लोकनायक बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर सोनभद्र में आयोजित जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। कार्यक्रम में उन्होंने 548 करोड़ रुपए की 432 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री योगी ने कहा कि डबल इंजन की सरकार जनजातीय समाज की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के लिए उनके साथ कदम से कदम मिलाकर खड़ी है। सम्मान दिलाने का काम ये डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की सरकार ने किया है। आज प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण हम लोगों को इस राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है। उन्होंने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी वितरित किए। कार्यक्रम के दौरान समाज कल्याण राज्य मंत्री संजीव गोंड ने मुख्यमंत्री को जनजातीय समाज की पहचान तीर धनुष, वाद्य यंत्र और पारंपरिक टोपी भेंट की। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज 2 दिवसीय दौरे पर लखनऊ पहुंचे। एयरपोर्ट पर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने रक्षा मंत्री का स्वागत किया। श्री सिंह ने वरिष्ठ कार्यकर्ता जनसंवाद कार्यक्रम में कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम से भारतीय राजनीति में बहुत बड़ा बदलाव आया है। उन्होंने जीत का श्रेय कार्यकर्ताओं को दिया। रक्षा मंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में भी बिहार विधानसभा चुनाव जैसा परिणाम दोहराया जाएगा। श्री सिंह कल शहीद वीरांगना उदा देवी के शहीदी दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे और उनकी प्रतिमा का अनावरण करेंगे। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय आज से लखनऊ विश्वविद्यालय में दिव्य कला मेला आयोजित कर रहा है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री बनवारी लाल वर्मा कल इस मेले का औपचारिक उद्घाटन करेंगे। ये मेला 23 नवंबर तक चलेगा। मेले में लगभग 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 100 दिव्यांग कारीगर, कलाकार और उद्यमी अपने उत्पादों और कौशल का प्रदर्शन करेंगे। इसमें जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर राज्यों सहित भारत के विभिन्न क्षेत्रों के उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदर्शित की जाएगी। 9 दिनों तक चलने वाला ये मेला सुबह 11 बजे से रात 9 बजे तक आम लोगों के लिए खुला रहेगा। प्रदेश भर में विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान जारी है। अमरोहा की जिला निर्वाचन अधिकारी निधि गुप्ता वत्स ने लोगों से अपील की है कि सभी मतदाता निर्धारित समयावधि में अपने फॉर्म भरकर अपने BLO को उपलब्ध करा दें। उन्होंने BLO को भी निर्देशित करते हुए कहा है कि वितरण के उपरांत सभी फॉर्म जिम्मेदारी से एकत्र किए लिए जाएं। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के क्रम में अमरोहा में भी SIR के अंतर्गत इन्यूमरेशन फॉर्म्स जो हैं जन जन तक डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं। 4 नवंबर से ये प्रक्रिया जारी है और ये फॉर्म्स सभी मतदाताओं को दिए जा रहे हैं और 4 दिसंबर तक ये प्रक्रिया जारी रहेगी और 4 दिसंबर तक जो फॉर्म्स हैं वो उनसे वापस ले लिए जाएंगे। फिर हम लोग अपनी जो वोटर लिस्ट उसको शुद्धिकरण का काम करेंगे। प्रदेश में आज दोपहर तक धान खरीद सत्र में पंजीकृत होने वाले किसानों की संख्या 3,93,000 से अधिक हो गई है। खाद्य व रसद विभाग के मुताबिक आज दोपहर तक 53,330 किसानों से 3,12,000 मीट्रिक टन धान की खरीद की जा चुकी है। किसानों की सुविधा के लिए 4,143 धान क्रय केंद्र भी स्थापित किए गए हैं। धान खरीद के लिए खाद्य विभाग के पोर्टल www.fcs.up.gov.in या यूपी किसान मित्र पर पंजीकरण अनिवार्य है। भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान की तरफ से लखनऊ में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन अर्थ 2025 का आज समापन हो गया। संस्थान के निदेशक भास्कर नारायण ने बताया कि 4 दिनों के कॉन्क्लेव में संयुक्त राज्य अमेरिका, ग्रीस और यूरोपीय देशों के विशेषज्ञों ने भाग लिया। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.air
www.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। और अब शेष समाचार। अभी मिली जानकारी के अनुसार सोनभद्र के ओबरा तहसील के बिल्ली मारकुंडी पत्थर खनन क्षेत्र में आज शाम एक खदान में भूस्खलन की घटना हुई है। खदान में कुछ मजदूरों के दबे होने की आशंका है। पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा ने बताया कि राहत और बचाव कार्य के लिए NDRF की टीम को बुलाया गया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में आज प्रदेश भर के कई जिलों में रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक अयोध्या में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। शाहजहांपुर में भी यूनिटी मार्च निकाला गया। बुलंदशहर और कानपुर देहात में एकता यात्रा निकाली गई। मेरठ में रन फॉर यूनिटी को भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राज्यसभा सांसद डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर श्री वाजपेयी ने कहा कि सरदार पटेल की 150वीं जयंती और वंदे मातरम के निर्माण का 150वां वर्ष दोनों राष्ट्रवाद के प्रतीक हैं। 150वीं जयंती सरदार पटेल की 150वां वर्ष वंदे मातरम के निर्माण का, दोनों राष्ट्रवाद के प्रतीक, इसलिए सरदार पटेल जी की जयंती को मना रहे हैं हम। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में कल सुबह 9:15 पर सामयिक चर्चा में विशेष कार्यक्रम का प्रसारण होगा, जिसे आप 100.7 FM रेनू पर सुन सकते हैं। वाराणसी में अग्निवीर सेना भर्ती रैली के तहत आज देवरिया और गाजीपुर जिलों के अभ्यर्थियों की भर्ती प्रक्रिया संपन्न हुई। आज कुल 1233 अभ्यर्थियों को बुलाया गया था, जिनमें देवरिया के 430 और गाजीपुर के 803 अभ्यर्थी शामिल थे। निर्धारित दौड़ पूरी करने के बाद 651 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया। इसी क्रम में कल गाजीपुर जिले की जखनिया, सैदपुर और मोहम्मदाबाद तहसीलों के कुल 1260 अभ्यर्थियों की भर्ती प्रक्रिया आयोजित की जाएगी। राजधानी लखनऊ में 61 वर्षों के बाद भारत स्काउट्स एवं गाइड्स की डायमंड जुबली 19वीं राष्ट्रीय जम्बूरी का आयोजन 23 से 29 नवंबर तक रक्षा एक्सपो ग्राउंड में होने जा रहा है। इस आयोजन में देश भर से लगभग 30,000 स्काउट गाइड, यूनिट लीडर्स और 1,500 विदेशी प्रतिभागियों समेत कुल 33,000 से अधिक लोगों के भाग लेने की संभावना है। आयोजन को लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। पेश है एक रिपोर्ट। 19वीं राष्ट्रीय जम्बूरी लघु भारत का दर्शन कराएगी। विभिन्न राज्यों की परंपराओं और कलाओं का यह अद्वितीय संगम राष्ट्रीय एकता की भावना को सशक्त करेगा। भारत स्काउट्स एवं गाइड्स की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में पड़ोसी देशों नेपाल, श्रीलंका, भूटान, अफगानिस्तान समेत एशिया पैसिफिक क्षेत्र के 10 देशों के प्रतिनिधि भी भाग लेंगे। टेंट सिटी में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा एक अस्थायी तारामंडल का निर्माण किया जा रहा है। निर्बाध संचार कनेक्टिविटी के लिए दूर संचार मंत्रालय एक समर्पित टावर और उपकरण लगाने जा रहा है। इस बड़े अंतर्राष्ट्रीय आयोजन को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग की तैयारियां भी अंतिम चरण में हैं। डिफेंस एक्सपो ग्राउंड में 100 बेड का एक अस्थायी अस्पताल तैयार किया गया है, जिसमें 50 बेड पुरुषों और 50 बेड महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे। आकाशवाणी समाचार कक्ष से राघवेंद्र त्रिपाठी। इटावा में विश्व मोर दिवस के मौके पर वन्य जीव विशेषज्ञ डॉक्टर राजीव चौहान ने बताया कि जिले के गांव-गांव में सक्रिय पर्यावरण मित्रों के माध्यम से राष्ट्रीय पक्षी मोर का संरक्षण किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इन प्रयासों से मोर के शिकार में कमी आई है। 2009 में जब सर्वे किया गया था उस समय इनकी संख्या हजारों में थी और आज भी इनकी स्थिति वही बनी हुई। हाल ही में अभी कोई सर्वे इसका नहीं हुआ है, लेकिन पॉपुलेशन यहाँ अच्छी पाई जाती है। कुछ घटनाएं इनको मारने की बीच में देखी गई थी, लेकिन नियंत्रण कर लिया गया, तो इस समय इनकी संख्या काफी अच्छी ठीक ठाक है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर सोनभद्र में 548 करोड़ रुपए की 432 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, जनजातीय समाज के सम्मान के लिए प्रतिबद्ध है डबल इंजन सरकार। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 2 दिवसीय दौरे पर आज पहुंचे लखनऊ। वरिष्ठ कार्यकर्ता जनसंवाद कार्यक्रम में कहा, उत्तर प्रदेश में भी दोहराया जाएगा बिहार विधानसभा चुनाव जैसा परिणाम। लखनऊ विश्वविद्यालय में आज से दिव्य कला मेला का हुआ शुभारंभ। केंद्रीय राज्य मंत्री BL वर्मा कल करेंगे औपचारिक उद्घाटन। और सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में प्रदेश के कई जिलों में आज रन फॉर यूनिटी का आयोजन। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक अयोध्या में हुए शामिल। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन अब समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।